हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा। यहाँ पे टाइम हो गया है 8:30 बजे का। और अब बना रही हूँ मैं दाल। दाल बन रही है। चने आज साबुत चने भिगो रखे थे रात को, और अब सुबह उसमें सीटी लगा दी और 2 आलू भी डाल रखे थे। तो काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैं ये चने की मतलब साबुत चने की दाल नहीं बना रही, मतलब साबुत चने भिगो रखे थे मैंने, छोले बोले तो बस यहाँ पर तक मेरा काम हो गया था। झाड़ू पोछा लग गया था मेरा। नाश्ता मैंने बना लिया था, रोटी बना ली थी, मतलब बच्चों के लिए, दोनों के लिए। रात की सब्जी थी, बच्चों ने खा लिया था यहाँ पे। ये अब बना रही हूँ मैं अपने दोनों के लिए। और बस तेल वगैरह डाल दिया था मैंने। फिर लहसुन और हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। तो मैंने सोचा, पहले मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले, क्योंकि रोटी बनाई बच्चों के लिए, तो साथ साथ ही मैंने सब्जी भी छौंक दी है। तो बस अब ये सब्ज़ी वगैरह छौंकने के बाद तब जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना आलू भी घोट दिए थे इसमें। थोड़ा आलू से ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, नहीं तो चने अलग अलग दिखने लग जाते हैं। तो थोड़ा आलू भी डाल दो उसमें, तो तब सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब अच्छी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है दाल, अच्छी लगती है फिर। तो बस यहाँ पे रख दिए। अब ये पकती रहेगी, जितनी देर में दाल बनेगी उतनी देर में मैं नहा के भी आ जाऊँगी। फिर तब आगे के काम होते रहेंगे। बच्चे भी चले गए यहाँ पे, या पता नहीं, नहीं गए शायद, लेकिन नाश्ता पानी कर लिया था दोनों बच्चों ने। उनके लिए तो रोटी बनानी होती है, क्योंकि ड्यूटी वाले हैं, तो उनके लिए रोटी ज़रूरी बनानी होती है मुझे सुबह। और अपने लिए चावल, क्योंकि गर्मियों में तो ये रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा आजकल रोटी खाने का मन। बनानी तो पड़ती है। तो बस तब काम धाम मेरा सब हो गया। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। मिलती हूँ फिर आप लोगों से। चले गाइस, मैं नहा के भी आ गई हूँ, और कपड़े भी धो लिए मैंने। कपड़े भी डाल के आ गई मैं ऊपर, और घर की पूजा हो गई है। और अब जा रही हूँ मैं मंदिर। मंदिर जाने से पहले एक लोटा जल देना है तुलसी मैया को, वो देना भूल गई थी। कल संडे था, कल दिया नहीं। और आज तो सोमवार है, तो आज तो देना ही है। और खाना भी बन गया। खाना जैसे आपको बताया था मैंने, दाल बना रखी है, दाल बनी हुई, इधर चावल भी बन गए, और बच्चे दोनों चले गए अपने अपनी ड्यूटी। और मैं भी जल दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी मंदिर होके आ जाती हूँ। उसके बाद देखेंगे तब आगे के काम। काम तो वैसे भी पूरे नहीं होते, सुबह से शाम तक लगे रहो। और बाहर का बताओ तो थोड़ा बादल लगे हुए हैं, पर कुछ काम के नहीं है वो बादल भी। उसमें तो अच्छा हवा चलती रहे ना, तो तब सही रहता है। ये मैंने चुन्नी गिल्ली कर रखी है ना, ये ओढ़ रखी, तो थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हो रहा है। मतलब नहा के बाहर आओ, बाहर आते ही फिर वही पसीना होना शुरू हो जाता है। तो चुन्नी गिल्ली करके रखो, थोड़ा ओढ़ के रखो, तो तब अच्छा लगता है। ये तो पूजा करते करते भी पूरे पसीने से ऐसे तर हो जाते। इस समय तो धूप नहीं है, अभी तक धूप थी चटक। धूप तो रहेगी, रहे ना रहे, हवा चले ना तब अच्छा रहता है। और हवा ना चले तो फिर तब घुटन सी हो जाती। तो चलो मैं फटाफट से मंदिर से होके आ जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, हो गया हमारा खाना पीना। मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर फ़ोन पे लगी रही, उसके बाद खाना पीना खाया। अभी टाइम हो गया है 11:30। दूध वाला भी आ गया था, दूध भी गर्म कर लिया है। और इसमें दाल बना रखी थी जो बची हुई है, तो वो रख रखी है। अभी ठंडी हो जाएगी तो फिर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि टमाटर वगैरह डले रहते हैं ना, तो फिर आजकल ख़राब होने का डर रहता है। डर क्या, हो ही जाता है ख़राब तो। और बस बर्तन वगैरह भी हो गए पूरे, साफ कर दिया है। और अब देखते हैं, ब्लॉग वगैरह, किसी के ब्लॉग वगैरह आ रखे होंगे तो ब्लॉग वगैरह देखती हूँ, और नहीं तो फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ। लाइट जा रही थी, लाइट भी आ गई है। लाइट आजकल ना बहुत भाग रही, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट ने भी इसी समय भागना होता है। हालत ख़राब हो जाती है, फिर लाइट भाग जाती है तो। पर क्या करें, कौन सुने कौन सुने हमारे। जिसको जो जब होना होता है वो तो तब होके ही रहता है।
पर हालत खराब। खैर ये इन्वर्टर तो है, पर ये लंबे टाइम के लिए जाए ना तो इन्वर्टर भी कितना चलेगा, ये हो जाता है। चलो क्या ही कर सकते हैं। खाना पीना खाए हुए हो गए हमें 10-15 मिनट, अब पीते हैं पानी। खाना खाते समय मैं वैसे बहुत कम पीती हूँ पानी, जैसे गले में अटक जाएगा तभी जाके पीऊँगी, या ज़्यादा मिर्च लग जाएगी तभी एक घूंट, नहीं तो वैसे पीना भी नहीं चाहिए। कहते खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, उससे खाना नहीं पचता, हमारा खाना पेट में सड़ जाता है अगर पानी पी लो खाने के साथ साथ ही। तो या तो पहले पी लो पानी या फिर बाद में पियो, 10-15 मिनट बाद ही पीना चाहिए वैसे पानी तो। लेकिन जो पीते हैं वो तो पीते ही हैं, उनको तो क्या ही बोले। अपनी तरफ से मैं तो कोशिश करती हूँ कि ना पीऊँ, लेकिन जब मजबूरी हो जाएगी तभी पीती हूँ, नहीं तो बाद में ही पीती हूँ वैसे अक्सर। सबसे बढ़िया हमारे पेट के लिए सही रहता है ना, पानी तो रहता ही है, लेकिन मतलब पानी के साथ तो मतलब खाने के साथ पानी ना पिए तो कोशिश करनी चाहिए कि पानी ना पिए खाने के साथ, बाद में पी लो, 5-10 मिनट बाद भी पी सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, या पहले पी लो। तो चलो ज्ञान तो हो गया काफ़ी ज्ञान तो हो गया है। अब ऐसे करती हूँ, ब्लॉग आ रखे होंगे जिनके, उनके ब्लॉग देखती हूँ और थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि ये टाइम तो मेरा सोने का है। ज़रूर मुझे इस समय ज़रूर नींद आती है, खाना वाना खाने के बाद, काम निपटने के बाद आधा घंटा पौने घंटा नींद आ जाती है ना, तब ठीक रहता है। और नहीं आई, नहीं सोई तो फिर मैं पूरे दिन नहीं सोऊंगी, लेकिन तब सर भारी भारी सा रहता है, अजीब सा हो जाता है ना। तो ऐसे करती हूँ कि थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ, मतलब ब्लॉग देखती हूँ, ब्लॉग देखते देखते नींद आने लग जाती है, फिर सो जाओ। बाकी बाहर का बोले तो बादल लगे हुए हैं, बस बादल ही लगे हुए हैं, बस गर्मी के तो देख रहे हो, दिख रहा होगा आपको, आजकल चेहरे चमक रहे हैं सबके, सब जगह ही यही हाल हो रखा है गर्मी का, तो तब क्या ही करें। हाय राम, अपने चश्मे में बैठ गई थी मैं, हो गया था, फिर ब्लॉग भी नहीं देख पाती किसी के। चश्मा ना पास के नज़र कमज़ोर है मेरी, तो नहीं देख पाती मैं, तो उसके लिए मुझे चश्मा ज़रूरी चाहिए होता है। जहाँ जहाँ जाऊँगी, जहाँ पे फ़ोन पकड़ूँगी वहाँ पे ये भी चाहिए। और नंबर बढ़ रखा है, कब से बोल रही हूँ मैं ये बात आप लोगों से भी, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा है वहाँ। पता नहीं कब आएगा, जब बिल्कुल बंद हो जाएंगी शायद दिखना, तभी जाके जाया जाएगा, नहीं तो तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। क्या करें, बच्चे सुनते नहीं हैं, और अकेले जाने में अच्छा सा नहीं लगता मुझे। है भी उधर को ना, आगे को है वो हॉस्पिटल। तो चलो देखते हैं, मिलते हैं फिर तब, है ना। चले गए, जब मिल रहा हूँ मैं सीधा आपको शाम के 4 बजे। तो बस उठने के बाद मैंने सबसे पहले बाल धोए थे सुबह, वो पंखे के नीचे सूख गए थे आज तो, जब सोई थी तब सूख गए थे उतनी देर में। तो अब मैंने सोचा बाल वगैरह थोड़ा झाड़ दूँ, और क्योंकि वैसे तो बाल खुले छोड़े नहीं जा रहे 2 मिनट के लिए भी नहीं, तो फटाफट से जूड़ा वगैरह बना देंगे तो तब सही रहेगा। और बस थोड़ी देर सो गई थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने फिर ब्लॉग वगैरह देखे, उसके बाद अब बाल वगैरह बना लिए। बाल इतने गिर रहे हैं ना आजकल, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। एक तो सर 24 घंटे गिल्ला ही रहता है, तो बस वही बाल वाल उठा रही थी मैं यहाँ पर से, और फिर आ गई थी मैं फिर यहाँ पे शाम के झाड़ू लगाने के लिए। शाम को एक टाइम झाड़ू ज़रूरी लगती है, क्योंकि धूल मिट्टी आ ही जाती है, फिर यहाँ पे बाल वगैरह भी बनाते हैं तो फिर वो भी इधर उधर गिर जाते हैं ना, तो फिर तब बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया। फिर इसके बाद अब मैं बनाऊँगी चाय। चाय का टाइम हो गया, क्योंकि मेरा 3:30-4 बजे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन चाय के बगैर तो गुजारा होगा नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो बस चाय बना रही हूँ, और अब चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद तब क्या करना, तब बाकी के काम तब देख लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। सब्जी तो है सुबह की, बस रोटी वगैरह बनाऊँगी ड्यूटी वालों के लिए। और मतलब वो जो सुबह बनाया था आप लोगों को पता ही है, वही हो जाएगा हमारे लिए भी। आजकल सब्ज़ी भी क्या बनाए क्या ना बनाए समझ में नहीं आता है, कि एक तो सब्ज़ियाँ भी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और मिलती भी नहीं है। वही सब्ज़ी क्या, लौकी तोरी, लेकिन वही बहुत महंगी हो गई है अब।
लेकिन क्या करें, महंगाई तो हो ही गई, लेकिन खाना भी है ही, बगैर खाए भी नहीं रह सकते। तो चलो देखते हैं तब क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ।